जय श्री हनुमान जी की। नमस्कार आप सभी को। आज मंगलवार के दिन हम हनुमान जी के मंदिर उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंदिर के रहस्य के बारे में सुनेंगे। संगम किनारे आखिर क्यों लेटे हुए हैं हनुमान जी, जानिए इस मंदिर का रहस्य। यहाँ के दर्शन बिना अधूरा माना जाता है गंगा स्नान। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा है। चाहे फिर सीने में बैठे राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, न सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग में भी हनुमान जी का नाम चमत्कारों से सजा है। हमारे देश में जगह जगह हनुमान जी के प्राचीन चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हुए हनुमान का मंदिर। अपने आप में अनोखे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं बल्कि लेटी हुई अवस्था में विराजमान है। आखिर क्या वजह है कि हनुमान जी लेटे हुए हैं? संगम के किनारे स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि संगम स्नान के बाद यहाँ दर्शन नहीं किए तो स्नान अधूरा माना जाएगा। आइए जानते हैं कि हनुमान जी की इस प्रतिमा का क्या रहस्य है, कैसे हुई इस मंदिर की स्थापना। कहा जाता है कि हनुमान जी की यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुख और 20 फीट लंबी है। यह धरातल से कम 6-7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस हुई, तो सीता माता के कहने पर वह संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है। बताते हैं कि कन्नौज के राजा के कोई संतान नहीं थी। उनके गुरु ने उपाय के रूप में बताया, हनुमान जी की ऐसी प्रतिमा निर्माण करवाइयो जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल में गए थे। हनुमान जी का यह विग्रह विंध्याचल पर्वत से बनवाकर लाया गया। जब कन्नौज के राजा ने ऐसा किया, वह विंध्याचल से हनुमान जी की प्रतिमा नाव से लेकर आए। तभी अचानक नाव टूट गई, यह प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को यह देखकर बहुत दुख हुआ, वह अपने राज्य वापस लौट गया। इस घटना के कई वर्षों बाद जब गंगा का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे राम भक्त बाबा बालगिरी महाराज को यह प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद वहां के राजा द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राचीन काल में मुगल शासकों के आदेश पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्रम जारी था, लेकिन यहाँ पर मुगल सैनिक हनुमान जी को प्रतिमा को हिला भी नहीं सके। वे जैसे जैसे प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते, वह प्रतिमा वैसे वैसे और अधिक धरती में बैठी जा रही थी। यही वजह है कि यह प्रतिमा धरातल से इतनी नीचे बनी है। मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। माना जाता है कि हनुमान जी की इस प्रतिमा के पीछे उनके पुनर्जन्म की कहानी जुड़ी हुई है। जानकारी के अनुसार जब लंका जीतने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंचे, तब मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य और चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही मां जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। मान्यता है कि यह रहस्यमय मंदिर, इस प्रतिमा को छूने से आपको याद आ जाएगा आपका पिछला जन्म। हनुमान जी के 2 ऐसे रहस्यमय मंदिर जहां हनुमान जी की प्रतिमा को छूने भर से आपको अपना पिछला जन्म तक याद आता है।
साथ ही भविष्य में होने वाली सभी घटनाओं के बारे में आपको पहले से पता चल जाएगा। हनुमान जी की शक्तियों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। बजरंग बली को बल और बुद्धि प्रदान करने वाला देवता के रूप में पूजा जाता है। हनुमान जी की काया और माया इतनी विशाल है कि जगह जगह उनके मंदिर देखने को मिलते हैं। शिव के अवतारों में सबसे शक्तिशाली अवतार हनुमान जी राम के नहीं बल्कि कलयुग में हर एक के प्रिय देवता बन चुके हैं। भारत में हनुमान जी के कई अनोखे मंदिर हैं, सबकी अपनी विशेष मान्यता कहानियां हैं। लेकिन भारत में हनुमान जी के 2 रहस्यमय मंदिर जिनके बारे में हम सब देखकर हैरान हैं। आज हनुमान जी की वो प्रतिमा जिसको छूते ही आपको आपका पिछला जन्म याद आ जाएगा। ये बात आपको पढ़ने में अजीब लगेगी, सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन लोगों की मान्यता यही है। उत्तर प्रदेश प्रयागराज हनुमान जी की शक्तिशाली लेटी हुई मुद्रा में मूर्ति जिसके स्पर्श करते ही आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आपको आपका पिछला जन्म याद आ जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर ने एक बार इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन मंदिर को छूने से पहले ही उसके 200 सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। अकबर वहां से भाग तो निकला, लेकिन उसे गठिया रोग हो गया था। इसके विपरीत एक कहानी और भी है कि स्थानीय किंवदंतियां हैं कि करीब 1582 में मुगल शासक अकबर जब अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो वह यहाँ भी आया था। अवध, मगध, बंगाल सहित पूर्वी भारत में चलने वाले विद्रोह को शांति विराम देने के लिए अकबर ने यहाँ एक किले का निर्माण कराया था। अकबर इस किले में हनुमान जी को ले जाना चाहता था। उसने मंदिर से मूर्ति को हटाने की बेहद कोशिश की, पर मूर्ति अपने स्थान से हिली भी नहीं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी ने अकबर के सपने में आए, जिसके बाद अकबर ने इस काम को रोक दिया और हनुमान जी से अपनी हार मान ली। हनुमान जी का दूसरा मंदिर सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के बोलाई गांव में खेड़ापति नाथ हनुमान जी का मंदिर स्थापित। मूर्ति को छूते ही आपके सभी चर्म रोग ठीक हो जाएंगे। यह मंदिर करीब 300 साल पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर रतलाम भोपाल रेलवे ट्रैक के बीच बोलाई स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर है। ऐसा कहा जाता है कि इस मूर्ति को स्पर्श करने से पूर्व आपको कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर और भी कई कहानियां हैं, जैसे कि यहाँ मंदिर के सामने निकलने से पहले ही ट्रेन की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी की प्रतिमा के साथ गणेश जी भी विराजमान है। इस मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले लोगों को भविष्य की घटनाओं का पहले ही अंदाजा लग जाता है। जय श्री हनुमान जी की।